Hello, very good morning, students. Today we are discussing our first poem, the book from Beehive. Beehive book की हमारी बुक फर्स्ट पोएम है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। पोएम का नाम है अपना द रोड नोट टेकन और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दिस इज ए वेल नोन पोएम, इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये पोएम है चॉइसेस मेकिंग के ऊपर है। लाइफ में हमें क्या क्या चॉइसेस कब बनानी होती हैं, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वही चॉइसेस हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिका के कवि हैं, हु राइट्स सिंपली, जो साधारण भाषा में लिखते हैं, इनसाइटफुली, और इनसाइट के बारे में अंतर्मुखी कहेंगे हम, इनसाइटफुली वो अंतर्मुखी लिखते हैं, गहरी बातें लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो बिल्कुल कॉमन और ऑर्डिनरी होते हैं, यानी कि कहेंगे हम सर्वसाधारण सामान्य। तो उनके ऑर्डिनरी और कॉमन होते हैं एक्सपीरियंसेस। इस पोएम में भी ऐसा ही करते हैं। तो हम लाइन बाय लाइन स्टेंजा है तो वो उसका डिस्कस करने वाले हैं। टू रोड्स, दो रोड, जैसा कि ये हम देखेंगे कि भाई दो रोड एक जगह से है ना, साइड में जा रहे हैं, इधर से राइटर चल रहा है और उसके बाद दो रोड्स आ जाते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड, डाइवर्स, डाइवर्स माने अलग अलग होते हैं, डिफरेंट दिशाओं में जाते हैं, यानी कि टू वेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, वो दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने ड्रा किया है कि एक अलग दिशा में गया और एक अलग दिशा में गया, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रहे हैं इन ए येलो वुड, और वहां पर तुम देख पा रहे हो वो येलो वुड में जा रहे हैं। जो दोनों रोड हैं वो येलो वुड में जा, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं। वो रोड है हमारा, वुड है फॉरेस्ट, वुड मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है वो हमारा कैसा है, येलो। तो येलो फॉरेस्ट में डाइवर्ज हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और यहाँ आई कौन है, पोएट, और पोएट कहता है मुझे खेद है, सॉरी है। तो किस बात के लिए सॉरी है, कि मैं दोनों रोड को, बोथ रोड को, दोनों रोड को कुड नॉट ट्रेवल, नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ, वन ट्रेवलर हूँ, एक यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं एक जगह खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एट फार एज आई कुड, और जितना मैं देख सकता था, यहाँ पर कहेंगे वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा और फिर यहाँ बैठ गया, बैठ के जितना वो देख सकता था अपनी नजर में देखा दोनों रोडों को। लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितना वो देख सकता था, टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स बुशेस में, झाड़ियों में। तो वहां झाड़ियां बनी हुई थी, जहां तक उसकी नजर जाती है तो वहां तक उसने देखा, जहां तक झाड़ियां नहीं आ गई, और जब तक ये मुड़ नहीं गया, बेंट नहीं आ गया, इसमें इसमें बेंट नहीं आ गया, तो दोनों रोडों को उसने अच्छी तरह से देखा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। नाउ वी मूव द सेकंड स्टेंजा। देन टुक द अदर, और काफी सोच विचार के बाद उसने सेकंड वाले का, दूसरे वाले का चुनाव कर लिया। जस्ट एज फेयर, और उसने इसको फेयर भी माना कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि दिस इज द राइट चॉइस, और ये उसकी राइट चॉइस है क्योंकि उसने इसको फेयर चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और ये इसका अच्छा चुनाव भी है, राइट चॉइस भी है, बेटर क्लेम भी है, बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि ये ग्रासी था, इस पर, इस रोड के ऊपर घास उगी हुई थी, ग्रासी, क्योंकि इट वाज लेस ट्रेवल्ड, ग्रासी, इट मींस, इट डेनोट्स दैट इट वाज लेस ट्रेवल, यानी कि इस पर लोग बहुत कम चले थे, तो इसीलिए ये ग्रासी था। इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, वांटेड वेयर, और मैं चाहता भी था कि मैं इसी को चुनाव करूं,
थ्रू एज फॉर द पासिंग देयर, क्योंकि यहाँ पे से चलना था मुझे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। इन लाइनों में कवि क्या कहता है कि मैंने वो सड़क ले ली जिस पर से कम लोग चल कर गए थे। फ्यू पीपल लेस ट्रेवल्ड पासिंग देयर एज फॉर, वहां से कम लोग चल कर गए थे और इस पे कम चलने के बाद इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ था। और जहां तक इस्तेमाल होने का संबंध था, इस लगभग एक समान रूप से हम कहेंगे दो, यहाँ रियली अबाउट द सेम। अबाउट द सेम का मतलब है लगभग दोनों को दोनों रोड्स को रियली में सेम ट्रेवल किया गया था, सेम वॉरन थे वो, यानी कि लगभग सेम वॉरन थे, लेकिन एक ज्यादा था और एक थोड़ा कम ट्रेवल्ड था, लेस ट्रेवल्ड, और वन इज मोर ट्रेवल्ड। थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जब उसने दोनों को खाया, दोनों ही अपने इक्वली ले दोनों एक समान से, यानी कि कहेंगे हम अपने जगह पर थी। एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, और कोई भी पत्ता, ट्रोडन ट्रोडन मींस ट्रैम्प्ड क्रॉस्ड, यानी कि कोई भी पत्ता उनका कुचला हुआ नहीं था। जब मैंने अगली सुबह देखा अर्ली मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, उस सुबह इक्वली ले, दोनों ठीक थे, अपनी जगह थे अपने। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, और पत्तों की बात करें, लीव्स मींस ज्यादा पत्ते, लीव्स नो स्टेप हैड, स्टेप माने कोई कदम, यानी कि पैर, किसी पैर के द्वारा वो ट्रोडन नहीं थे। ब्लैक, ब्लैक मींस उनका काला कलर नहीं पड़ा था। आफ्टर ट्रोडन दे बिकेम ब्लैक। तो जब पत्ते कुचले जाते हैं, रगड़े जाते हैं, तो वो स्टेप्स के द्वारा, तो दे बिकेम ब्लैक और दे बिकेम ट्रोडन। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने चुनाव कर लिया कि आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं इस पहले वाले रोड को तो मैं फिर किसी दिन देखूंगा, यानी कि आई विल ट्रेवल इट लेटर। आई कैप्ट द फर्स्ट, मैं पहले वाले वे को, और अनदर डे किसी दूसरे दिन देखूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि मैं क्या कहता है, उसने क्या, उसे पता था कि एक रास्ते में दूसरा रास्ता निकलता रहता है। नोविंग हाउ वे लीड्स टू ऑन वे, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जब हम एक रास्ते से जाते हैं दूसरा रास्ता निकल जाता है, दूसरे रास्ते से जाते हैं तीसरा रास्ता निकल जाता है, तीसरे से जाते हैं चौथा रास्ता निकल जाता है। येट नोविंग, यदि भी मुझे पता था, आई नो बेसिकली वी, आई एम वेल एक्वेंटेड, वेल नोन अबाउट दैट हाउ वे लीड्स, के रास्ते है वो किस तरह से लीड होते हैं मुझे पता है। हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात पर शक हुआ, मुझे इस बात पर डाउट हुआ, इस बात पर कि क्या मैं वापस भी आ पाऊंगा। शक होना, डाउट करना, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा यदि मैं किसी रास्ते का चुनाव करूं तो। मुझे ऐसे रास्ते का चुनाव करना या करूं जिस पर मैं आगे चल के वापस भी आ सकूं। और स्टेंजा देखते हैं, आगे कवि क्या कहता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई मीन्स विद सोरोफुल, अब तो भाई आंखें भर रहा है वो, विद सोरो, विद ए साई, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, शैल बी टेलिंग, आई फिर यहाँ किसके लिए है, पोएट के लिए, और पोएट तुम्हें फिर बता देता हूँ मैं बच्चों कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिर कहता है विद साई, विद सोरो, somewhere ages and ages hence, hence means afterward, afterward, hence means afterward, उसके बाद, बाद में क्या हुआ, somewhere ages and ages, यानी कि कहेंगे हम, मैं इस कथा को युगों युगों तक सुना करूंगा कि एक जंगल में दो सड़कें थी, टू रोड्स diverged in a wood, मैं इस कथा को समवेयर एजीज एंड एजीज, इसके बाद युगों युगों तक बताऊंगा। हेंस, हेंस माने आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड विल टेल,
इस बात को मैं युगों युगों तक बताया करूंगा कि भाई एक बार विल टेल एज इज थ्रू। मैं युगों युगों तक बताऊंगा कि भाई एक बार मैं जा रहा था, मेरे पास चुनाव का मौका आया, मुझे दो रोड में से एक रोड का चुनाव करना था, चॉइस करनी थी, और मैंने एक का चुनाव कर लिया, एक रोड का चुनाव कर लिया काफी डिसीजन के बाद, और मैंने उस रोड को चुन लिया। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, उस रोड को चुन लिया जो लेस ट्रेवल था, यानी कि कुछ ही लोगों के द्वारा चला गया था, लेस ट्रेवल्ड बाय। और इसी की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, एंड दैट्स मेड द ऑल डिफरेंस, और उसी की वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, खरा हूँ, खोटा हूँ, यदि मैंने उस टाइम सही चुनाव कर लिया, बेटर चुनाव कर लिया, तो मैं लाइफ में बेटर बन जाऊंगा। बेटर रोड का चुनाव कर लिया तो आई विल ए सक्सेसफुल मैन, मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। और ये मैं बैड चुनाव कर लिया तो मैं वॉर्स, यानी कि मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, है, वोस्ट मैन बन जाऊंगा, वोस्ट लाइफ हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो चॉइस बता रहा है अपने लाइफ के बारे में, कवि यहाँ कहने का मतलब इस छोटी सी पोएम के माध्यम से कहता है कि पोइट मीन्स टू से दैट चॉइसेस विच वन मेक्स इन वंस लाइफ, कोई भी चॉइस जो आदमी के लाइफ को बनाती हैं, मेड फॉर एवर, हमेशा के लिए, वन कैन नॉट टर्न बैक, वहां वापस नहीं आ सकता है आदमी, तो मेक ए सेकंड चॉइस, और इसलिए कि वो वापस आ जाए, एंड टू मेक ए सेकंड चॉइस, कि दोबारा से वो सोच ले, नहीं अब हम बच्चे बन के हम 9th क्लास में हैं, 9th क्लास में हमने 11th में हमने मान लिया आर्ट ले ली, कॉमर्स ले ली, हमारा कैरियर का बना लिया, और हमने बीए बीकॉम एमएससी कर ली, और फिर कोई मुझे कहे आपने वहां से हमारा लाइफ बर्बाद हो जाए या कामयाब हो जाए, उसके बाद कोई कहे कि मुझे तो वापस 9th क्लास में पहुंचा दो, मैं दोबारा से चुनाव करूंगा, मैं दोबारा से अच्छा चुनाव करूंगा, तो हम इसमें चुनाव में वापस नहीं आ सकते हैं। जिंदगी का कोई भी चुनाव है, चाहे वो बेटर चुनाव करें चाहे वो बैड चुनाव करें, तो द रोड नॉट टेकन, हमें यहीं से डिसीजन लेना है। ये कवि इसके द्वारा हमें शिक्षा देना चाहता है। तो देयरफॉर इन इट इज एसेंशियल टू मेक वंस चॉइस, तो अब मोरल क्या कहता है, ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल टू मेक चॉइस, के अपनी चॉइस ठीक बनाएं, अच्छी तरह से करें, अभी चॉइसेस वेरी केयरफुली, देखभाल के चॉइस करें कि मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है या मुझे लाइफ को बर्बाद करना है। तो ये कवि हमारे इस माध्यम से शिक्षा देना चाहता था। दैट्स ऑल फॉर द डे, और आशा है आप बच्चों को पोएम समझ आई होगी। ठीक है, इसी के साथ अपनी पोएम है समाप्त होती है, और किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो मेरे से बाद में पूछ सकते हो। धन्यवाद।